अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास 11 मई 2025 का ईटा टेस्ट है और इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है ये सीटी का टेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पहले क्वेश्चन में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द एम्प्टी सेट। ये कहता है कि एम्प्टी सेट के मुतालिक कौन सी बात हमारे पास ट्रू नहीं है। ठीक है, एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये बात तो इसके मुतालिक एम्प्टी सेट के मुतालिक ठीक है कि जो खाली सेट होता है वो सब सेट होता है हर सेट का। ठीक है, दूसरा भी हमारे पास है कि एम्प्टी सेट इज़ द सब सेट ऑफ इटसेल्फ। ये भी ठीक है कि खाली सेट जो होता है वो अपने आप का भी ये सब सेट होता है। तीसरा ऑप्शन है एम्प्टी सेट इज़ नॉट द सब सेट ऑफ एवरी सेट। तो ये बात इसमें शामिल नहीं है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। बात समझ आ गई है। इसी तरह दूसरा MCQs देखें। ड्यूरिंग द स्कूल असेंबली 196 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन 4 रोज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन 11 रोज। तो ये कहता है कि स्कूल में असेंबली के दौरान 196 स्टूडेंट्स हैं और वो 4 रोज़ में ठहरे हुए हैं, तो 11 रोज़ में कितने स्टूडेंट ठहरेंगे। तो हम इस सवाल को क्या कर देते हैं, हल करते हैं। यहाँ पे देखें ये दो तरीक़ों से हो सकता है। ठीक है, एक साइड पे अगर आप लिख लें स्टूडेंट्स, ठीक है, दूसरी साइड पे आप लिख लें रोज़। अगर स्टूडेंट्स 196 हैं और रोज़ कितने हैं, 4 हैं, स्टूडेंट्स कितने होंगे अगर रोज़ हमारे पास 11 हो जाए। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। एक्स से स्टार्ट करेंगे, दोनों निशान ऊपर की तरफ होंगे। ये हमारे पास आ जाएगा x बटा 196 और इज़ इक्वल टू हमारे पास 11 से शुरू होता है तो 11 बटा 4 आ जाएगा। सो 196 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, जब इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो हमारे पास हो जाएगा x बराबर है 11 बटा 4 ज़रब 196। तो इसको हम 4 के साथ कैंसिल कर लेंगे। 4 एकम 4, 4 4 16, 3 हासिल 36, 9 4 36। अब हम क्या कर लेंगे, 11 को 4 के साथ 49 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 49 ज़रब 11, तो 11 9 99, 9 हासिल कर लेंगे। 11 4 44, 44 जमा 9, तो हमारे पास आ जाएगा 53। तो यहाँ पे लिख लेंगे 53। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा 539 के 11 रोज़ में हमारे पास कितना आ जाएगा, 539 आ जाएगा। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन देखें। व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। आपके पास ये और टेस्टों में भी आ सकता है कि हमारे पास ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर में कौन सी बात होती है। सो देखें, अगर ग्रेटेस्ट की बात हो तो हमारे पास ग्रेटेस्ट में 9 आता है। ठीक है, अगर 1 डिजिट है तो 1 9 आएगा। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट है तो हमारे पास ग्रेटेस्ट में 2 मरतबा 9 आएगा। अगर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट है तो 3 डिजिट में हमारे पास 3 मरतबा 9 आएगा। सो यहाँ पे 4 डिजिट की बात की गई है, तो 4 डिजिट में हमारे पास कितना आएगा, 9 4 मरतबा आएगा। अब अगर बात करते हैं स्मॉलेस्ट की, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होती है 2 डिजिट की, तो 2 डिजिट की हमारे पास 10 है। अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू 3 डिजिट की बात करें तो इसमें हमारे पास 100 आएगा, मतलब ये है 2 0 और 1। अगर हमारे पास स्मॉलेस्ट 4 डिजिट है तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट में हमारे पास 3 0 आएंगे और 1 आएगा। अगर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट है तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट में हमारे पास 4 0 और 1 आएगा। ये कहता है कि सब्ट्रैक्शन 4 डिजिट नंबर फ्रॉम 5 डिजिट नंबर, जबकि 4 डिजिट ग्रेटर होने चाहिए और 5 डिजिट स्मॉलर होने चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे इससे, ठीक है, इससे हम मनफी कर लेंगे इसको। ठीक है, यानी 10,000 से 9,999 मनफी कर लेंगे।
अब 0 से तो 9 मनफी हो नहीं सकता, तो इस एक से हाथ से लेके आएंगे, इधर ये 10 हो जाएगा, इससे इधर ये 10 हो जाएगा, इससे इधर ये 10 और आखिरी वाला 10 हो जाएगा, पीछे वाले सारे हमारे पास 9 रह जाएंगे। 10 से 9 मनफी करें 1 आ जाएगा, 9 से 9 मनफी करें कोई नहीं बचता, 9 से 9 मनफी करें 9 से 9 और इधर तो पहले ही 0 रह चुका है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हमारे पास 1 आ जाएगा। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इज़ 1। स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज़, अगर आप जुगाड़ लगाना चाहते हैं तो जुगाड़ में हमारे पास ये आखिरी हिस्सा 4 है, तो इस 44 को अगर हम ज़रब दें तो 4 4 16 आता है यानी 4 आता है, 46 को ज़रब दें तो 6 6 36 यानी 6 आता है, 48 को ज़रब दें तो 8 8 64, इधर 4 आ रहा है इधर भी 4 है, तो हम 48 को ज़रब देंगे 48 के साथ। ठीक है, एक तरीका तो ये है। यहाँ पे देखें 48 ज़रब 48, आसान तरीके से बता रहा हूँ। 8 8 64, 6 हासिल, 8 4 32 और 6 38। एक हिंसे को ज़रब देने के बाद एक हिंसे के नीचे 0, 4 8 32, 3 हासिल, 4 4 16 और 3 19। सो ये हमारे पास आ जाएगा 4 8 और 2 10, 1 हासिल, 4 और 9 13, 1 हासिल, तो ये 2304 आ जाएगा। सो ये हमारे पास करेक्ट है। लेकिन अगर आप इसका सही प्रोसेस करना चाहते हैं 2304, इसकी हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम मुकम्मल कर लेते हैं उसके बाद हम जोड़े देखते हैं कि क्या ये पेयर्स फॉर्म में है प्राइम नंबर। अगर पेयर फॉर्म में होगा प्राइम नंबर तो फिर हम इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखें 11 दूने 22, 0 10, 5 दूने 10 और 2 दूने 4। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 5 दूने 10, 1 हासिल 15, 7 दूने 14, 1 हासिल 12, 6 दूने 12। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2 दूने 4, 1 हासिल 17, 8 दूने 16, 1 हासिल 16, 8 दूने 16। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 14 दूने 28 और 4 दूने 8। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 7 दूने 14 और 2 दूने 4। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 36 दूने 72। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 18 दूने 36। अब यहाँ पे अगर हम देखें 18 आ जाएगा, फिर देखें 9 दूने 18 और 3 3 9 और 3 एकम 3। अब पेयर देखते हैं तो ये एक जोड़ा हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर ज़रब, ये दूसरा जोड़ा हो गया। नेक्स्ट 2 का स्क्वायर, ये तीसरा जोड़ा हो गया 2 का स्क्वायर। इसी तरह ये और ये जोड़ा हो गया 2 का स्क्वायर, और इसी तरह ये भी जोड़ा हो गया 3 का स्क्वायर। अब हम हर एक जोड़े में से एक ही हिस्सा लेंगे। ठीक है, अब ये तो कंफर्म हो गया कि इसका ये मालूम हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर। तो अब देखें 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3। अब देखें 3 दूने 6, 6 दूने 12, 12 दूने 24, 24 दूने 48। तो इससे हमारे पास आंसर 48 आ गया। तो ये प्रॉपर तरीका है क्या फाइंड करने का, यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का। ये जो तरीका मैंने बताया है ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का प्रॉपर तरीक़ेकार है। सो नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ द खाली जगह ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3 दैन द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3। सो हमने ये पढ़ा है रूल में कि अगर हम हिंसों को जमा करें और उसका जो हमारे पास जवाब आता है वो अगर 3 पर तकसीम होता है तो वो मुकम्मल हिंसा क्या होगा, 3 पर तकसीम होगा। इसका कानून कुछ इस तरह से है, यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास है 33, दूसरा हिंसा है 27, तीसरा हिंसा है 25। अगर हम देखें कि इनमें से कौन कौन सा हिंसा 3 इसको तकसीम करता है, सो हम 33 वाला 3 और 3 को जमा कर लेंगे। 3 जमा 3 6, इस 6 को 3 तकसीम करता है, बिल्कुल करता है। तो इस 33 को 3 पूरा तकसीम करेगा। अब हम बात करते हैं 27 की। 27 का 2 जमा 7, 2 जमा 7 9, तकसीम 3, तो 3 3 9।
हाँ इसको पूरा तकसीम करता है, तो 27 को भी 3 तकसीम करेगा। अब हम बात करते हैं 25 की, तो 2 जमा 5 7, इस 7 को तकसीम करता है 3, तो इसको पूरा तकसीम नहीं करता, लिहाजा इस 25 को पूरा तकसीम नहीं करेगा 3। बात की समझ आ रही है? तो हम क्या करते हैं, उन हिंसों का सम मालूम करते हैं और सम के बाद हम उसको 3 पर डिवाइड कर देते हैं। अगर इसका सम 3 पर पूरा तकसीम हो तो फिर वो सारा हिंसा 3 उसे तकसीम करेगा। अगर वो सम जैसा कि इधर 7 हमने सम लिया 2 और 25 का, 2 जमा 5 7 आ गया, 7 को 3 पूरा तकसीम नहीं करता, तो इस हिंसे को भी 3 पूरा तकसीम नहीं करेगा। सो इसमें ये अमल दाखिल हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 10 इज़ द मल्टीपल ऑफ विच नंबर। सो इस पर हमारे पास मुख्तलिफ राय आ रही हैं। कोई कहता है कि ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ है, और कोई कहता है कि नहीं भाई ये जो क्वेश्चन है इसमें 10 आता है, ठीक है। सो 10 इज़ द मल्टीपल ऑफ विच नंबर, तो 10 जो है वो 10 का मल्टीपल है। इसको कुछ इस तरीके से हल किया है कि अगर आप यहाँ पर देखें 10 तकसीम 10, तो इससे हमारे पास 1 आता है। अगर आप 10 तकसीम 25 कर लें, ठीक है, तो 10 तकसीम 25 से हमारे पास आंसर आता है, इशारिया लगाएं, 25 4 100 हो जाएगा, यानी इशारिया 5, होल नंबर नहीं आता। तो अगर आप 10 तकसीम 50 कर लें, तो इधर आप देखें 10 तकसीम 50, इशारिया लगाएं 0, 50 दूने 100, तो ये भी इशारिया में आ रहा है, ये भी हमारे पास नहीं हो सकता। 10 तकसीम 100 कर लें अगर, तो यहाँ पे 10 कर लें, इधर 100 कर लें, इशारिया लगाएं 100 100 एकम 100, तो इससे भी इशारिया 1 आ रहा है। तो होल नंबर जो आता है वो 10 तकसीम 10 से आता है। तो कुछ ने इस तरीके से भी हल किया है, लेकिन ये ए ऑप्शन कहते हैं कि ये करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको हम बाद में करेंगे, पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब, और नेक्स्ट है हाउ मैनी सबसेट कैन बी मेड आउट ऑफ द सेट एक्स। तो इसका हमने फार्मूला जो लिया है वो n का स्क्वायर लिया है, ठीक है। मिसाल के तौर पर n का स्क्वायर, ये देखें n का स्क्वायर कितने इसमें ये हैं, सॉरी 2 की पावर n, ये वाला फार्मूला लिया है सबसेट का। तो इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो 5 हैं, तो 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 कर लें, तो 2 दूने 4 4 दूने 8 8 दूने 16 16 दूने 32। तो हमारे पास इसके 32 सबसेट आ रहे हैं यहाँ पे। अगर आप देखें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास 13 नंबर का क्वेश्चन अगर आप देखें, तो Z1 बराबर है 2 मनफी आयोटा, Z2 बराबर है 3 मनफी आयोटा के, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। Z1 बराबर है 2 मनफी आयोटा, यहाँ पे अगर आप देखें 2 मनफी आयोटा, और Z2 बराबर है 3 मनफी आयोटा। अब Z1 डॉट Z2 मालूम करें, 2 मनफी आयोटा, नेक्स्ट है 3 मनफी आयोटा। अब 2 को ज़रब दें, 3 दूने 6, जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी 2 आयोटा, नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी 3 आयोटा, और नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा आयोटा ज़रब आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। अगर आपको पता हो कि आयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर आता है, तो 6 और नफ़ी 2 आयोटा और नफ़ी 3 आयोटा, इससे हमारे पास आता है नफ़ी 5 आयोटा, जमा और ये आयोटा का स्क्वायर -1 आता है, ठीक है। 6 मनफी 5 आयोटा जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी 1 आएगा, 6 से 1 मनफी करें 5, 5 मनफी 5 आयोटा हमारे पास क्या आता है, आंसर आता है इसका। सो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर सी 5 मनफी 5 आयोटा ये ऑप्शन करेक्ट आता है। फाइंड एक्स, अगर आप यहाँ पे देखें फाइंड एक्स इफ़ लॉग एक्स 0.09 बराबर है 2 के।
सो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन आता है log x 0.09 बराबर है 2 के। सो इसको हम कुछ इस तरह करेंगे कि log को ख़त्म कर लेंगे, एक्सपोनेंट में ले आएंगे, x की 2 आ जाएगा, 0.09 आ जाएगा। अब देखें 0.3 जो है इसको अगर हम 0.3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9 आ जाएगा, 2 हिस्सों के बाद इशारिया तो इधर इशारिया 0.9 तो इससे आता है, तो हमारे पास x की 2 आ जाएगा और 0.3 का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो x की कीमत हमारे पास 0.3 आ जाएगी और आपस में जो पावर हैं वो सेम आ जाएंगे। सो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट आएगा। सो यहाँ पे 69 नंबर के MCQs देखें कि फैसल गेव 1/3 ऑफ ए सैलरी टू हिज मदर एंड स्पेंड 2/5 ऑफ द रिमेनिंग हिमसेल्फ इफ हिज मंथली सैलरी इज 21,000 द अमाउंट ही स्पेंड हिमसेल्फ। तो वो कितनी अमाउंट जो है अपने आप पर स्पेंड करता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/3 जो हिस्सा देता है मदर को वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे देखें 1/3 ज़रब 21,000, तो इस पर हम देख लेते हैं कि 7 3 21 और ये रख लेंगे। सो 21,000 में से हम 7,000 मनफी कर लेंगे। सो इसके बाद रह जाएंगे तकरीबन 0 0 0 और एक हासिल 11 से 7 गए 4 1 14,000 रह जाएंगे। ठीक है, अब 14,000 में से ये 2/5 अपने आप पर खर्च करता है, तो 2/5 ज़रब 14,000 तो 5 दूने 10 4 40 8 5 40 और ये ज़ीरोज़ आ जाएंगे। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 2800 ज़रब 2, तो ये आ जाएगा 5,600। सो ये जो स्पेंड करता है 5,600 ये स्पेंड करता है। तो इसमें अगर आप देखें तो 5,600 जो ऑप्शन डी है ये हमारे पास करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो क्वेश्चन है वो ये है कि टू प्रैक्टिस फॉर ए मैराथन रेस राहील रैन 1/4 किलोमीटर ऑन मंडे, 7/8 किलोमीटर ऑन ट्यूसडे एंड 15/6 किलोमीटर ऑन वेडनेसडे। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड इन 3 days। तो इनको हमने जमा करना है, 1/4 जमा 7/8 जमा 15/6। सो यहाँ पे देखें 1/4 जमा 7/8 जमा 15/6। सो उम्मीद करता हूँ यही होगा, 1/4 7/8 और 15/6। सो इसको हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 4 8 और 6 का। एलसीएम में हमारे पास ये आ जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। नेक्स्ट हम करेंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 3, इस तरह आ जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 3 24, इसका एलसीएम 24 आ गया। अब हम इनको ऐसे हिस्सों के साथ मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए, तो 6 ज़रब 4 24, ऊपर भी 6 के साथ ज़रब देंगे, 8 ज़रब 3 24, ऊपर भी 3 के साथ ज़रब देंगे, 6 ज़रब 4 24, ऊपर भी 4 के साथ ज़रब देंगे। सो ऊपर देखें 6 एकम 6 और 6 4 24 जमा 7 3 21 और 8 3 24 जमा 15 4 60 बटा 6 4 24। तो हमारे पास एलसीएम 24 आ गया है, वो 24 लिख लेंगे। 6 जमा 21 27, 27 जमा 60 तो ये आ जाएगा 87। ठीक है, अब हमने देख लेना है इसके आंसर में कि क्या 87 मौजूद है। सो इसके आंसर में 87 मौजूद नहीं है। सो अब हम क्या करेंगे, इस 87 को 3 पर डिवाइड कर लेंगे, 87 तकसीम 3 और 24 तकसीम 3, तो 3 दूने 6 2 हासिल 27 9 3 27। अब 8 3 24, 29/8 हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। अब हम देखते हैं
کہ 29/8 ऑप्शन बी करेक्ट है। 71 नंबर के एमसीक्यूज देखें। द जनरल टर्म फॉर द अरिथमेटिक सीक्वेंस -2 3 8 13 18 इज खाली जगह, तो इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। द जनरल टर्म फॉर अरिथमेटिक सीक्वेंस -2 3 8। सो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। -2 3 और 8 अरिथमेटिक सीक्वेंस, इसको फाइंड आउट करना है। अरिथमेटिक सीक्वेंस -2 3 और -2 3 8 13 18 8 13 18 डैश डैश इज। सो इसका जो फार्मूला है दोस्तों, इसका फार्मूला ये है कि an इज इक्वल टू a1 जमा n-1 इंटू डी। हम डी कैसे मालूम करेंगे, डी हमारे पास क्या होगा, a2 मनफी a1, मतलब दूसरा टर्म मनफी पहला टर्म। सो दूसरा टर्म 3 है मनफी और पहला टर्म मनफी 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, नफी ज़रब नफी जमा और 2, 3 जमा 2 5 आ जाएगा। सो हमारे पास जो a1 है वो हमारे पास क्या है, -2 है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि an इज इक्वल टू a1 हमारे पास -2 जमा n-1 और d हमारे पास है 5। सो हमारे पास -2 जमा 5n और जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी 5 कम 5। सो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, नफ़ी 5 और नफ़ी 2, ये हमारे पास हो जाएगा नफ़ी 7 जमा 5n। सो an इज इक्वल टू नफ़ी 7 और 5n, क्या हमारे पास ये है, ये देखें 5n और नफ़ी 7। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 5n को पहले लिख लेंगे, 5n और -7 को बाद में, 5n - 7। सो इसका जो ऑप्शन बी है वो हमारे पास करेक्ट है, 5n और -7। फैक्टर ऑफ 16 को कौन कौन से हिंद से तकसीम करते हैं, तो पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, एक भी तकसीम करता है, 2 4 8 और 16। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। व्हाट इज 5.2% ऑफ 500, तो 5.2% ऑफ 500 क्या होगा, यहाँ पे देखें 5.2% परसेंट की जगह हम 100 लिख लेंगे, ज़रब 500 कर लेंगे और इस इशारिया की जगह हम क्या कर लेंगे, एक ज़ीरो और बढ़ा देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1000 ज़रब 500 हो जाएगा। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल, 5 कम 5 और 5 दूने 10, 2 कम 2 और 26 दूने 52। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हमारे पास होगा 26, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह अगर आप देखें कि अ बेकर बेक्ड 376 कप केक्स इन अ डे, इफ़ ही डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ बेकिंग कप केक्स इन द रेशो 5:8। सो अब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, व्हाट इज़ द न्यू क्वांटिटी ऑफ कप केक्स ही वुड बी बेकिंग डेली। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 5/8 ज़रब 376, इसको हम सॉल्व करते हैं न्यू पेज पे, 5/8 ज़रब 376, 8 कम 8 8 4 32, 5 हासिल 56, 7 8 56। अब 5 को 47 के साथ ज़रब दें, 5 7 35, 3 हासिल 5 4 20 और 3 23, तो 235 आ गया है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि क्या 235 है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 235। द बेस्ड एंड अल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसको छोड़ देते हैं, ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। 20 स्टूडेंट्स कंप्लीट ए साइंस प्रोजेक्ट इन 8 आवर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट इन 5 आवर। तो इसको सॉल्व करते हैं, 20 स्टूडेंट हैं, 5 आवर्स हैं,
ठीक है, 20 स्टूडेंट्स 8 आवर्स। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स आवर्स, 20 स्टूडेंट्स हैं, 8 आवर्स हैं। कितने स्टूडेंट्स होंगे अगर घंटे 5 कर दें? सो देखें इसमें इन्वर्स रिलेशन है, 20 स्टूडेंट के लिए 8 घंटे हैं। अगर स्टूडेंट्स 5 हो जाएं तो आवर्स घंटे 5 हो जाएं तो स्टूडेंट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे, तो इसलिए ये इन्वर्स रिलेशन है। तो ये हो जाएगा x/20 बराबर है 8/5। सो 20 इस साइड पे है, जब इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर है 8/5 ज़रब 20, इधर आ जाएगा 5 एकम 5, 5 4 20, तो 8 को 4 के साथ ज़रब दें, x = 8 4 32। सो हमारे पास 32 स्टूडेंट्स ज़रूरत होंगे। यहाँ पे अगर देखें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो यहाँ पे देखें अगर दोस्तों इन ए क्यूबिक नंबर ऑफ वर्टिसेस आर, तो क्यूबाइड में हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस 8 होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास क्यूब आ जाए तो क्यूब में भी नंबर ऑफ वर्टिसेस 8 ही होते हैं। इसके बाद द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज़ 8:3 एंड देयर डिफरेंस इज़ 20, फाइंड द सम ऑफ द नंबर। तो हमारे पास ये कहता है कि अगर हमारे पास क्या आ जाए, रेशियो आ जाए 8:3 और वो इनसे उसका अगर हम सम कर लें तो उस कितना आएगा। सवाल कुछ इस तरह है कि द रेशियो बिटवीन टू नंबर इज़ 8 और 3, दो नंबर्स के दरमियान रेशियो है 8:3 एंड देयर डिफरेंस इज़ 20, और उसको अगर हम माइनस करें एक दूसरे से तो उससे जवाब 20 आता है। फाइंड द सम ऑफ द नंबर, उन नंबर्स का आपस में सम कितना होगा। सो यहाँ पे देखें पिछले टेस्ट में ये आया था DM या PAT में, उसमें 32:12 आया था, ठीक है। इसको अगर हम मनफी करें 32-12 तो इससे हमारे पास जवाब 20 आता है। अगर इसका रेशियो निकालें तो ये हमारे पास होता है 4 8 32 और 4 3 12, तो रेशियो भी 8:3 आता है। तो इसी तरह हम 32 और 12 को फिर जमा कर लेंगे तो इससे हमारे पास जवाब आता है 44। सो द करेक्ट ऑप्शन इज B 44। ठीक हो गया है।